आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अर्थ की अपनी मैग्नेटिज्म। अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, ये हम जानते हैं, और मैग्नेट होने की वजह से ही हम लोग जो है कंपास को यूज़ करके प्रॉपरली नॉर्थ साउथ देख पाते हैं। अगर अर्थ मैग्नेट नहीं होती ना, तो आप कंपास से कभी भी अर्थ के नॉर्थ पोल, जो मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल पे तुम जा ही नहीं पाते। ठीक है, और भी कई सारी बातें हैं। अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखो, अर्थ एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे। वो नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ काफ़ी कुछ मैच भी करते हैं। इसीलिए हम लोग कंपास को यूज़ करके ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि अर्थ मैग्नेट है। इस बात का हमें मालूम पड़ता है कंपास से। ठीक है, और एक और तरीका है कि भाई ऑरोरा बोरियलिस, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, कि एक जो है ना नाइट स्काई में एक ब्यूटीफुल शो होता है कलर्स का, एक जो है ना मेला लगता है, एक बहुत बड़े पर्दे की तरह जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आसमान में चार्ज पार्टिकल्स जब अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं तो वो कलर्स एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। तो वो जो लाइट एमिट होती है ना, वो चार्ज पार्टिकल की वजह से हो पाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये दो बहुत बड़े रीज़न हैं जिससे साबित होता है कि अर्थ एक मैग्नेट है। और मैंने एक और बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोहे के टुकड़े को, एक बिल्कुल फ्रेश लोहे के टुकड़े को अगर अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ जरूरी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उस रॉड को ज़मीन में गाड़ दो, उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग हो, और आपने ज़मीन में उसको गाड़ दिया, कुछ महीनों के बाद उस रॉड को निकालोगे तो वो खुद एक मैग्नेट बनी होगी। ये भी अर्थ की मैग्नेटिज्म की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, ये बात तो हुई कि भाई अर्थ एक मैग्नेट है और उसके सबूत क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि भाई वो मैग्नेट है तो वो मैग्नेट क्यों है। अब बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग रीज़न दिए हैं। पहला जो रीज़न है वो ये माना गया कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट अर्थ के अंदर दबा हुआ है। ठीक है, a huge magnet is buried in earth। ठीक है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट दबा हुआ है। सबसे पहले थ्योरी यही आई 1600 में, लेकिन साइंटिस्ट्स को ये पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि हम जानते हैं अर्थ की 3 लेयर होती हैं, ऊपर की क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और हम ये भी जानते हैं कि कोर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। उतना ही गर्म है अर्थ का कोर जितना सन का आउटर सरफेस गर्म है। ये भी कमाल की बात है। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म साबुत रख ही नहीं पाएगा। उसकी मैग्नेटिज्म सेकंडों में छूमंतर हो जाएगी। इसीलिए ये जो थ्योरी है ना कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग दबाया गया है, दबा हुआ है, नेचर में पहले से ही मौजूद है, इसको ज़्यादा हवा नहीं मिली, और ये रीज़न गलत साबित होता है। दूसरा जो रीज़न बताया जाता है, दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि अर्थ के अंदर बेसिकली एटम से ही मिलके बनी है अर्थ। अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। एटम्स के अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल। इतने सारे चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करेंगे तो वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, और जब करंट प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म पैदा होगी, है ना। करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन
इसको भी ज़्यादा वेटेज नहीं मिलती। क्या है? अर्थ इज मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। Earth is made up of charged particles which rotates with Earth, जो अर्थ के साथ में रोटेट करते हैं, अर्थ आएगा, और produces current and hence produces current, और जब करंट प्रोड्यूस करेंगे तो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एंड एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक रीजन और है। एक और रीजन है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर भी चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, और एक और रीजन ये भी दिया जाता है कि क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है और अर्थ रोटेट करती है, तो रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल करंट प्रोड्यूस करेंगे और करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो एक और कहा जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर हैज चार्ज पार्टिकल, खासकर आयनोस्फीयर की बात यहां पर हम कर सकते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर स्पेशली आयनोस्फीयर, जो हमारा आयनोस्फीयर है, जो आयन से मिलकर बना है, लगातार सन से आने वाली जो कॉस्मिक रेज है ना, कॉस्मिक रेज जो सन से आती है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और लगातार क्या करती हैं, और वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को टक्कर मार करके चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करती रहती हैं, और वो चार्ज पार्टिकल अर्थ के साथ रोटेट करते हैं, और रोटेट करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, और करंट प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। इससे भी अर्थ की मैग्नेटिज्म बताई जाती है। रोटेट्स विद अर्थ एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन इन सब कारणों के अलावा एक सॉलिड रीजन है थोड़ा सा, और वो रीजन ये है अर्थ की कोर का होना। अर्थ की कोर, मैंने बताया अर्थ की कोर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, और वो आयरन, निकल और कोबाल्ट वगैरह से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना, आयरन, निकल, कोबाल्ट से मिलकर के वो हमारी कोर बनी हुई है, और उसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर कंडक्टिंग मटेरियल का जो लिक्विड है उसके अंदर वो आयनाइज हो जाता है। बेसिकली इतने हाई टेम्परेचर पर वो आयनाइज हो जाएगा, और उसके अंदर वो शांत नहीं बैठा, हमारा जो कोर है ना वो चुपचाप नहीं बैठी, उसके अंदर उथल पुथल होती रहती है। उसमें कन्वेक्शन करंट्स हैं, उसमें क्या है, कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। कन्वेक्शन करंट पता है ना, कि गर्म चीज़ का ऊपर जाना, ठंडी चीज़ का नीचे आना, ऐसे कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कन्वेक्शन करंट्स कैसे हैं, वो अर्थ के अंदर कन्वेक्शन करंट्स हैं जिसकी वजह से अर्थ मैग्नेट बनती है। और वो करंट कैसे हैं, मान लो ये है हमारी अर्थ और ये है अर्थ की कोर के अंदर कन्वेक्शन करंट्स। अब देखो, सबसे ठंडा तो ये वाला हिस्सा है जो क्रस्ट है, धीरे धीरे अंदर जाते जाते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है, अंदर हीट बढ़ती जाती है। सो यहाँ पर सेंटर में ज़्यादा हीट है और वो बाहर की तरफ ठंडा होकर के बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, और हमारा गोल ठीक से नहीं बना। तो यहाँ ज़्यादा गर्म है, सो यहाँ से क्या होता है, हमारे जो मोल्टन आयरन, निकल, कोबाल्ट का जो मिक्सचर है वो गर्म होके ऊपर जाता है और ठंडा होके नीचे आता है, ठंडा होके नीचे आता है, और फिर गर्म होके ऊपर जाता है, ठंडा होके नीचे आता है। इस तरीके से कन्वेक्शन करंट्स जो हैं बनते रहते हैं। ठीक है,
ऐसे कन्वेक्शन करंट्स हमारे इसके अंदर बनते रहते हैं। अंदर से गर्म लिक्विड बाहर की तरफ जाएगा, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, अंदर, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन लगातार बनी रहती है। और इतने हाई टेम्परेचर पर आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे कंडक्टिंग मटेरियल आयनाइज होने के बाद ऐसे कन्वेक्शन करंट्स के होने की वजह से करंट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करंट। और जब करंट प्रोड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उसी की वजह से अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट बताया जाता है। इस रीजन को सबसे सॉलिड रीजन माना जाता है। इसको सबसे सॉलिड रीजन क्यों माना जाता है? क्योंकि मून के अंदर ये कोर ठंडी होके सो चुकी है। मून की कोर ही नहीं, मून की कोर तो है, लेकिन मून की कोर सॉलिड हो चुकी है, ठंडी होके जम गई है। और जमने के बाद क्या हो गया? सॉलिड होके जमने के बाद अब उसके अंदर कन्वेक्शन करंट्स नहीं है। कन्वेक्शन करंट्स नहीं होने की वजह से मून के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। इसीलिए ये इस रीजन को थोड़ा सा सॉलिड रीजन माना जाता है। अच्छा, दूसरी बात, जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट के अंदर ये कोर बहुत बड़ी है, उसकी रोटेशन भी बहुत ज़्यादा है, कन्वेक्शन करंट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस रीजन को कि कोर का होना, कोर में कन्वेक्शन करंट्स का होना, इस रीजन को सबसे ज़्यादा सॉलिड रीजन माना जाता है। क्लियर है? तो अर्थ की मैग्नेटिज्म। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब हमारी जो अर्थ की मैग्नेट बन गया है, इस रीजन को मान करके चले कि भाई इसकी वजह से अर्थ एक मैग्नेट बन गई है, तो उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल भी होंगे। उसकी फील्ड कैसी होगी? क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ मैच करते हैं? ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ नापना चाहेंगे और करना चाहेंगे, और वो उसके बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात भी हम लोग करेंगे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म, और हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ये है हमारा टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। अर्थ तो मैग्नेट बन गया, उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल भी होंगे। तो अगर हम लोग अर्थ को बनाएं इस तरीके से, ये हमारी अर्थ है, तो ये तो है हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ मतलब जहां पर पोल है ना, अर्थ के भी पोल्स हैं, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ मूव करती है, ये वो पोल्स हैं, है कि नहीं। जिस पोल के अबाउट अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अराउंड, वो पोल्स हैं, उनको हम कहेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और ये है ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसे कहेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। हमारे एक्चुअल में अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन को हम कहेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ हैं? कमाल की बात यह है कि हमारी अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरीके से हैं, और यहां पर होगा मैग्नेटिक, यहां पर होगा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है, और ये होगा मैग्नेटिक स्पेलिंग करते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक साउथ। दिस इज मैग्नेटिक साउथ, समझ रहे हो। मैग्नेटिक साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। ये एक आश्चर्यजनक बात है, ठीक है। देखो, जो मैग्नेट का साउथ हमारी ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ
ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। इसीलिए जब हम कंपास को यूज करेंगे, कंपास का नॉर्थ पोल, कंपास की नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक होता है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगा, है ना। और उसका जो मैग्नेटिक, हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल हमारे कंपास की निडल का अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएगा। इसीलिए जो कंपास की निडल है वो ऐसे आ जाएगी, नॉर्थ, उसका मैग्नेटिक नॉर्थ, कंपास की निडल का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखाएगा, और कंपास की निडल का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की लगभग तरफ होगा, एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस। दोनों कोइंसाइड नहीं करती, मतलब अगर आप कंपास लेकर के और चलना शुरू कर दो और अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करो, है ना, कंपास लेकर के, कंपास देखो ये कंपास है ऐसा, इसको अगर लेकर के अगर आप ढूंढते हुए, मान लो नॉर्थ इधर पॉइंट कर रहा है, इधर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो आप कहाँ पहुंचोगे? आप यहाँ नहीं पहुंचोगे, आप यहाँ पहुंचोगे, समझ गए? आप मैग्नेटिक साउथ पोल पे पहुंच जाओगे और वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से काफी दूर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपास की रीडिंग को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो काम की बात है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट काम की बात यह है कि दोनों एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस कोइंसाइड नहीं करती, उनके बीच में कुछ एंगल है। इस एंगल को कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली के पास हम लोग रहते हैं। अगर आप अपने कंपास को लेकर के और सोचो कि यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ है, हमारा कंपास दिखाता है, वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है क्या? तो हम देखेंगे दिल्ली वाले रीजन में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0.4 है। 0.4 मतलब 0.4 डिग्री, ये बहुत मामूली सा है। इसका मतलब यहाँ से बैठे हुए दिल्ली के अराउंड नॉर्दर्न इंडिया में बैठ करके अगर आप कंपास के नॉर्थ पोल से देखो, नॉर्थ पोल के बारे में सोचो, मैग्नेट के नॉर्थ पोल, तो वो लगभग बिल्कुल सही ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। लेकिन जैसे जैसे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर से आप ऊपर की तरफ जाओगे, आप जैसे रशिया की तरफ चले जाओ, रशिया से आगे साइबेरिया की तरफ चले जाओ, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बढ़ता जाएगा। इक्वेटर के पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कम होगा, है ना, इंडिया काफ़ी इक्वेटर के पास है, इसीलिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन काफ़ी छोटा है और हमारा कंपास ऑलमोस्ट करेक्ट ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को शो करता है। ये क्लियर हुई बात? अच्छा, अब हम इसके बाद आगे वाली बात करेंगे, अलग दूसरे मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। उससे पहले हम बनाएंगे अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की खुद की मैग्नेटिक कैसी होगी? ये हमारी अर्थ है और अर्थ के मैंने अभी भी बनाए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाए। इधर होता है मैग्नेटिक साउथ और इधर होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे बार मैग्नेट की होती है, फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ पे जाती हैं, फिर नॉर्थ से फिर साउथ, है ना, ऐसे होती है। यहाँ पर भी फील्ड वैसी ही होगी, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे जाएंगी, साउथ से फिर अंदर ही अंदर ऐसे और ऐसे और ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से और ऐसे ऐसे,
ऐसे, थोड़ा और ठीक से बनाते हैं, ऐसे और ऐसे, यहाँ से बाहर निकल रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल है ना, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो यहाँ से बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर निकलेंगी और साउथ में एंटर कर रही है। दिस इज मैग्नेटिक साउथ, यहाँ बना लेते हैं, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। यहाँ से फिर लाइन बाहर निकलेंगी, अंदर आएंगी, अंदर जाएंगी, फिर बाहर आएंगी। सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ लुक्स। सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब इसके अंदर और बड़ी बात जो हम पढ़ेंगे, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम समझेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमारी अर्थ, जैसे अर्थ है ये, हम यहाँ खड़े हैं ना, अर्थ तो गोल है, फील्ड लाइंस हो सकता है हमारे ऊपर से ऐसे जा रही हो सीधे, जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो फील्ड लाइंस बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, यानी अर्थ के सरफेस के साथ बिल्कुल ऐसे पैरेलल जाएंगी, अगर हम इक्वेटर पे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस थोड़ी सी तिरछी हो गई है ना, थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे तो फील्ड लाइन थोड़ी सी ऐसे नजर आएंगी। और अगर हम पोल्स पे पहुंच जाएं, जैसे हम पोल पे पहुंच गए तो फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही होंगी, या फिर यहाँ पर पहुंच जाएं तो जमीन से, अर्थ के सरफेस से ऐसे बाहर निकल रही होंगी फाउंटेन की तरह। ठीक है, फील्ड लाइंस साउथ पोल पे, मतलब ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे सरफेस से ऐसे बाहर निकल रही होंगी, ऐसे फाउंटेन की तरह, ऐसे, यानी अर्थ के सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही होंगी ऐसे। इसका मतलब क्या है, फील्ड लाइंस कहीं पर सरफेस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती हैं, कहीं पर थोड़ा बड़ा एंगल बनाती हैं, कहीं पर 90 बनाती हैं, समझ रहे हो, कभी कहीं पर ऐसे एंगल, कहीं पर ऐसा एंगल, कहीं पर 90। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के साथ एंगल जो बनाती है, उस एंगल को भी हम एक पर्टिकुलर नाम देंगे। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये है हमारा सरफेस ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल है ना, जहां पर भी तुम खड़े होगे उसको फ्लैट मान करके एक लाइन खींचोगे और कहोगे दैट इज हॉरिजॉन्टल, अर्थ के सरफेस के पैरेलल। और फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है इस तरीके से अंदर जा रही हो, फील्ड लाइंस ऐसे इतना डिग्री का एंगल बना रही हो अर्थ के सरफेस के साथ, समझ गए हो। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और वो हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, अर्थ के सरफेस के साथ पैरेलल। और ये एंगल अगर मैं इसे नाम दूं डेल्टा, तो इतना डेल्टा एंगल बनाती है मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, समझे, इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लाइंड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इतने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हैं। और खासकर ये एंगल तभी नापा जाता है जब हम अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस पर हों, मैग्नेट की एक्सिस पे खड़े होकर के। इसको अच्छे समझेंगे, ये बात तो क्लियर हुई। तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिप का नाम भी दे देते हैं। क्लियर हुई बात। अब एंगल ऑफ डिप के नापने के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप नापा कैसे जाता है। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर समझने वाली। तो हम अपना पुराना कंपास यूज़ करेंगे, है ना, हम अपना ये कंपास यूज़ करेंगे। देख रहे हो आप लोग, ये पुराना कंपास है, पीछे मिरर लगा हुआ है और आप लोग देख रहे होगे स्क्रीन पे इसमें मोबाइल भी चमक रहा है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल भी देख रहे होगे। ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ये असल में इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर एक एल्यूमिनियम की निडल है, एल्यूमिनियम की है। आयरन मैग्नेटिक निडल तो ये ब्लैक वाली है, उसके परपेंडिकुलर एक एल्यूमिनियम की निडल है, लगाई गई है। एल्यूमिनियम फेरोमैग्नेटिक नहीं है, इस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता, बहुत मामूली सा होता है। ठीक है, तो जब हम कंपास को यूज़ करते हैं तो हम कंपास को ऐसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, यानी कंपास का जो प्लेन है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगा। ठीक है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगा। और जो हमारी निडल है ना, कंपास की जो निडल है जो अंदर रोटेट कर रही है, वो इस एक्सिस पर
इस एक्सिस पर रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है वर्टिकल एक्सिस पर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है और हमें नॉर्थ साउथ दिखाती है। तब ये कहलाता है कंपस। तब क्या कहलाएगा ये? कंपस। कंपस की जो निडल है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है। लेकिन अगर आपको इससे एंगल ऑफ डिप नापना हो, इससे एंगल ऑफ डिप नापना हो, तो हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे, इसके प्लेन को अर्थ के परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होल्ड करेंगे। प्लेन अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और क्या करेंगे? और इसका जो प्लेन है ना, प्लेन, इसका प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग रखेंगे। क्या मतलब हुआ? कि इसका जो प्लेन है अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलोंग होगा। यानी अगर नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ऐसे रखेंगे, ठीक है? अर्थ के नॉर्थ इधर, साउथ इधर, अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलोंग रखेंगे। और हमारी जो निडल है ना, निडल, जो हमारी निडल है वो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट और वर्टिकल प्लेन में मूव करेगी। यानी कंपास की निडल जो ऐसे मूव कर रही थी ना, ऐसे मूव कर रही थी, अब वो ऐसे मूव करेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट और वर्टिकल प्लेन में मूव करेगी। और हमने इसको रखा हुआ है मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग। तो जो हमारी निडल है वो इस तरीके से रोटेट करेगी और एंगल बताएगी। तो ये जो एंगल होगा ना, जैसे आप देख रहे होगे, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हमारे निडल की डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, दिस वाला, ये वाला एंगल, इसे हम एंगल ऑफ डिप कहेंगे। अगर, एक और बात, अगर इसके प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस में रखें, समझ गए? तो ये जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा ना, जिसे हम एंगल ऑफ डिप नापेंगे, वो एक कंपास ही होता है। लेकिन उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होती है? कौन सी एक्सिस रोटेशन है? हॉरिजॉन्टल। और कौन सा प्लेन ऑफ रोटेशन होता है? वर्टिकल। ऐसी कंपास की निडल को हम लोग कहते हैं डिप सर्कल। डिप सर्कल का यूज करके हम लोग एंगल ऑफ डिप नापते हैं। इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ डिप। ठीक है? तो अगर हम इक्वेटर पे हों, मैग्नेटिक इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर कौन सी होगी? ये, ठीक है? जो लाइन एग्जैक्टली मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, अगर हम उस एक्सिस पर पहुंच करके, मैग्नेटिक इक्वेटर पर पहुंच करके अपने डिप सर्कल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखें, तब हमारी जो निडल होगी, डिप सर्कल निडल, 0 डिग्री एंगल बनाएगी। यानी ऐसा एंगल बनाएगी, तब एंगल 0 डिग्री का होगा। लेकिन अगर आप पोल्स पे पहुंच जाओ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे पहुंच जाओ, तो हमारी जो डिप सर्कल निडल है वो इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट हो जाएगी। यानी पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे, और मैग्नेटिक इक्वेटर पर 0 होगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, एंगल ऑफ डिप बढ़ता जाएगा और अंत में पोल्स पर 90 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हुई बात? अब इस डायग्राम को थोड़ा सा 3D लुक दे करके भी हम समझ सकते हैं कि ये सारी बातें मैं जो कह रहा था उसको हम सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अगर ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन को कहेंगे, ये वो प्लेन है जो हमारे अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, साउथ पोल के को कट करता है। मतलब अर्थ को ऐसे जैसे काट दिया जाए ना बीच में, नॉर्थ पोल साउथ पोल से बड़ी तलवार जैसे काट दिया जाए, तो एक प्लेन बनेगा। इस प्लेन को कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ने वाले प्लेन को बनाया जाए, तो वो प्लेन थोड़ा सा ऐसा होगा, इस तरीके से होगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है? इसे कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है?
और इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे, जो अभी भी मैंने बताया था। अच्छा, लेकिन जो हमारे काम की बात क्या है, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ डिप डेल्टा बनाती है बी, ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हो, बी एंगल ऑफ डिप डेल्टा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट बना सकते हैं? एक बनाएंगे इसका कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा, और दूसरा कहलाएगा बी साइन डेल्टा। एक बी कॉस डेल्टा और एक बी साइन डेल्टा। ये अर्थ के प्लेन के हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, इसी को कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और इसको कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट बीवी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और चीज देखो, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीवी बाय बीएच, बी साइन डेल्टा, बी साइन डेल्टा बाय बी कॉस डेल्टा। तो इससे मिला BV बाई BH इज इक्वल टू tan डेल्टा। ठीक है, ये रिलेशन है वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप के बीच में। तो हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? BV अर्थ का एक मैग्नेटिक एलिमेंट है, BH भी एक एलिमेंट है, एंगल ऑफ डिप भी है, B भी है, और B हमारा क्या होगा? B क्या होगा? B इज अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, जैसा वेक्टर्स के रिजल्टेंट हम निकालते हैं। तो हमारी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई है कि नहीं? तभी तो हमने B को दो पार्ट्स में ब्रेक किया और इन दोनों से मिलकर हमारा B बना हुआ है, और B का फॉर्मूला ये है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। क्लियर? तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात करी, और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, एंगल ऑफ डिप निकाला। क्लियर हुई बात? समझ गए? तो यहाँ पर आज हमने बात करी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली जनरली जो एग्जाम में आते हैं वो एंगल ऑफ डिप के ऊपर ही आते हैं। खासकर एंगल ऑफ डिप कितना होता है, कहाँ कहाँ कितना होता है, जैसे इक्वेटर की बात कर लें, पोल्स की बात कर लें, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, ठीक है, या फिर दो शहरों के नाम दे देते हैं, भाई एक बॉम्बे है और एक मुंबई है, और एक मान लो कह दिया जाए साइबेरिया, तो किस में एंगल ऑफ डिप बड़ा होगा? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको हल्का सा आइडिया अगर हो कि साइबेरिया तो हमारे नॉर्थ पोल के पास है, या फिर ऐसे कह दिया साउथ अफ्रीका में कितना होगा, दिल्ली की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, एंगल ऑफ डिप की बात कर लें, तो हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका तो साउथ पोल के पास है, इसीलिए वहाँ पर एंगल ऑफ डिप थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। और अगर हम इक्वेटर की तरफ जाएं, केरल में जाएं, वहाँ पर केरल में एंगल ऑफ डिप जो है थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि हम इक्वेटर के पास होंगे। ज़्यादातर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो तीन बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। एक तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने एंगल ऑफ डिप पढ़ा। एंगल ऑफ डिप को यूज़ करके हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स निकाले, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और फिर हमने बात करी कॉजेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो आज हमने इन टॉपिक से पढ़ा। कल हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, ये बहुत छोटा सा था, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। सी यू, बाय।